तो हेलो गाइस, कल हमने जिस तरीके से प्लान किया था इथेरियम में मार्केट, अगर मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके ऊपर अगर यहाँ से निकलता है एक ट्रेड मैं यहाँ पे बनाने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। मैंने पहला ट्रेड ही कि यहाँ पे बनाया था, जब ये यहाँ से क्रॉस किया था ना, तब मैंने एक पहला ट्रेड बनाया था, उसमें क्या हुआ, एथलीट हुआ। फिर मैंने बाद में और एक ट्रेड बनाया था इसी एरिया के आसपास, उसमें क्या हुआ, मार्केट ऊपर की साइड गया, ऑलमोस्ट 1:3-4 मिल रहा था। लेकिन ये सुबह-सुबह क्या हुआ, सुबह जब इसने ये पहला फीडबैक दिया, तब मैंने इसको निकाल दिया था यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए, बिकॉज़ स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा था कहीं न कहीं, तो मैंने ट्रेलिंग के लिए इसमें इसको निकाल दिया। अभी अगर आप देखोगे इथेरियम कहीं न कहीं ऊपर के साइड जा रहा है, और अभी कहीं न कहीं मोमेंटम भी हो सकता है। अगर आप एक्सएनएस में देखोगे, मैंने 2-3 ट्रेड लिए थे, जब जस्ट टू शो यू हाउ टू ट्रेड कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, 10K का अकाउंट है। इसको देखेंगे किस तरीके से इवॉल्व होता है, बिकॉज़ क्या है ना, डोंट अब केयर अबाउट कि लॉट साइज़ क्या है, कितना क्या है। जस्ट ट्रस्ट अ प्रोसेस कि मार्केट में प्रोसेस क्या होती है, उसको हमको ट्रेड करना है। पहले मैंने क्या किया था, 300 का एक एसएलयूट हुआ मेरा, फिर उसके बाद में मैंने और एक ट्रेड लिया, उसमें 115 का एसएलयूट हुआ। फिर उसमें 225 का एथलीट हुआ। ये ऑलमोस्ट वो 1.5 के तक चला गया था। मतलब 1:2, 3-4 ऑलरेडी मिल चुका था, बट मैं इतने में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए प्लान करता हूँ, तो वो अच्छा दिख रहा था। आज मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए, बिकॉज़ जिस हिसाब से दिख रहा है ना मार्केट, आई एम एक्सपेक्टिंग आज एक वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, जिस तरीके से मंडे है। हो सकता है एक मोमेंटम आ जाए, बट थोड़ा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज़ क्या होता है ना, मार्केट ऑलरेडी थोड़ा-सा नीचे की साइड ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो मैं और एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट बहुत दूर तक चला जाए। हो सकता है देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी चला जाए, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए मैं यहाँ पे आज ट्रेड करना प्रेफ़र नहीं करूँगा। आज ना तो मैं बाइंग करने के लिए प्रेफ़रेबल हूँ, ना तो मैं सेलिंग करने के लिए प्रेफ़रेबल हूँ। हो सकता है आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक वोलेटाइल मार्केट, लेकिन एक ट्रेंडिंग भी आ सकता है। तो अभी प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसपे से हम इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये अगर नीचे की साइड आया है, ये ऊपर की साइड जाने का ट्राई कर रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ये बना सकता है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, बट क्या मार्केट इतना बड़ा मूव कर जाए, या यहाँ से किसी भी कंटिन्यूएशन में ही जा रहा है ना, कहीं न कहीं आप अगर आप देखोगे ये कंटिन्यू ही कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा-सा एक पॉज़ और लेके फिर ऊपर की साइड जाता है, मैं तब एग्रेसिव डब्ल्यू पैटर्न के लिए प्लान करने वाला हूँ। एल्स अगर मार्केट आज नीचे आता है, अगर इससे और थोड़ा ऊपर ना जाके नीचे आता है, तो मैं आज सेलिंग के लिए प्लान करूँगा, अदरवाइज़ मैं आज ट्रेड ही नहीं करने वाला। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अगर आप इसको देखिए, कहीं न कहीं का बिटकॉइन को देख लेते हैं, बिटकॉइन किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। बिटकॉइन में भी अगर आप देखोगे, कहीं न कहीं बिटकॉइन अगर देखोगे कितना पॉइंट नीचे आ चुका है, कहीं न कहीं 1200-1300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर चुका है। मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आज, ये भी वोलेटाइल होने वाला है कहीं न कहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से नीचे आ रहा है, अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पुल बैक अभी भी पेंडिंग है। एक पुल बैक जब तक नीचे नहीं आता है, फिर मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करता है, तब तक मार्केट एग्रेसिवली बाइंग के लिए नहीं जाता, और ये पॉइंट हमेशा याद रखना, चाहे ऊपर से नीचे आए, इस तरीके से एम पैटर्न बना के नीचे आए, चाहे नीचे से इस तरीके से ऊपर जाए, मार्केट हमेशा एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर या नीचे जाता है। बहुत रेयर सिनेरियो होती है जब मार्केट डायरेक्टली मूव कर जाता है, जब कोई बहुत बड़ा इवेंट या न्यूज़ होता है, तभी इस तरीके से होता है, अदरवाइज़ मार्केट प्राइस को ही फॉलो करता है। आप बहुत फास्ट में ट्रेड करने के लिए स्पेसिफाई करते हो कि हाँ, अभी मिल जाए, कहीं चला जाएगा, इस तरीके से नहीं होता है। मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर और सेलर जब तक आएँगे नहीं, मार्केट एक फॉर्म प्रोसेस होता है उसका, उसी के तरीके से ट्रेड करता है। आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। तो अभी मैं इंटरेस्टेड ट्रेड आज करने के लिए हूँ नहीं, बिटकॉइन में भी कहीं न कहीं दिख रहा है बाइंग के इफेक्ट, और अगर आज ये कैंडल कहीं तो यहाँ पे क्लोज़ कर जाता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मेरे को बाइंग का मार्केट फिर से देखने को मिले। और जिस हिसाब से अभी बिटकॉइन दिख रहा है, बिटकॉइन हो सकता है थोड़ा-सा पॉज़ लेने की तरह भी हो सकता है, बिकॉज़ क्या है ना, देखो ऑलरेडी 2 कैंडल बड़े-बड़े कैंडल बन चुके हैं, तो हो सकता है एक छोटा-सा कैंडल हमको ये वीक देखने को मिले। अगर ये वीक छोटा कैंडल देखने को मिलता है, तो हो सकता है फिर इथेरियम में भी छोटा कैंडल देखने को मिले, लेकिन फिर ये नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हमको बहुत तेज़ी से मार्केट मूव करने को मिलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से दिख रहा है, हो सकता है दोनों साइड, मतलब अभी भी एक ट्रेंडिंग मार्केट पेंडिंग है मेरे लिए। जिस हिसाब से इथेरियम दिख रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये भी फिर से एक बड़ी-सी कैंडल में क्लोज़ करेगा मार्केट, कहीं न कहीं इस तरीके से एक अच्छा खासा कैंडल में मार्केट यहाँ पे क्लोज़ कर सकता है, और अगर ये फिर से हाई निकलता है, तो फिर से बिटकॉइन 1 डेढ़ लाख के आस-पास चला जाएगा, और इथेरियम भी हो सकता है 8-9 हज़ार ईज़िली चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट। जिस हिसाब से इथेरियम का आप अगर चार्ट देखोगे, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट हो गया 3-4 सालों से एक ही एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये अगर ब्रेक करता है, तो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट डबल इसका टारगेट आप पकड़ ही सकते हो, ये डबल हो जाएगा, इज़िली डबल हो जाएगा, 4000 से 8000 बहुत जाने के लिए बहुत टाइम नहीं रहेगा।
2-3 महीने के अंदर ही आपको ये डबल हो सकता है इथेरियम जिस तरीके से चार्ट दिख रहा है, मे बी आई आई शुड बी रॉन्ग, बट मेरा अगर रॉन्ग होता हूँ तो मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ निकल जाऊँगा। लेकिन अगर मैं राइट होता हूँ तो हो सकता है एक बड़ा सा टारगेट अब मुझे देखने को मिल जाए। वो ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होंगी, वीडियो चला था तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।